certiorari, quo warranto and prohibition है. Supreme Court has the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights of people. सबसे पहले तो मेरी ये बात समझिएगा ध्यान से, फंडामेंटल रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट्स का मतलब वो 5 रिट्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट? रिट ज्यूरिसडिक्शन वो है, वो 5 रिट्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. रिट ज्यूरिसडिक्शन WJ, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट is narrower as compared to writ jurisdiction of high court. क्या आपने कभी ये स्टेटमेंट सुना है पॉलिटी में? Have you ever heard of the statement? Yes. Yes. Supreme Court has the power to issue writs for enforcement of the fundamental rights of people. Fundamental rights of people are being enforced. तो writ jurisdiction of Supreme Court जो है वो narrow है और writ jurisdiction of High Court है वो broad है. क्या है? ऐसा क्यों है? writ jurisdiction of Supreme Court जो है वो सिर्फ और सिर्फ fundamental rights के लिए अप्लाई करता है. मतलब अगर fundamental rights violate होते हैं तो ही Supreme Court writs issue कर सकता है. लेकिन फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अगर और राइट्स भी वायलेट होते हैं तो उसका रिट हाई कोर्ट इशू कर सकता है. तो हाई कोर्ट हैज ब्रॉडर ज्यूरिसडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रिट्स. when it comes to high court, it has broader jurisdiction as compared to the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है, जो जुरिसडिक्शन है, वो नैरो है, हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन वाइड है. तो यहां लिखा है ना, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये जो है आप ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स की रिट्स हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है. फंडामेंटल राइट्स की जो रिट्स है वो हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है. पार्लियामेंट मे बाय लॉ कॉन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शंस, orders, writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, or any of them for any purpose other than those mentioned in Article 32. Article 32 के खिलाफ, Article 32 के सिवा आप सारी writs जो है वो इशू कर सकते हो. Parliament may by law confer on Supreme Court power to issue directions or orders for this writs. तो जो पॉइंट है वो ये है कि पार्लियामेंट ये ऑर्डर दे सकता है कि फंडामेंटल राइट के अलावा भी आप रिट्स इशू करो. लेकिन इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का दायरा सिर्फ कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे रिट्स इशू कर सकते हैं? They can issue writs with respect to the fundamental rights only. So आप ध्यान रखें, अगर यहाँ पे only स्टेटमेंट आएगा तो वो सही होगा. Fundamental rights only. This is what they can do. What others cannot do. Are you able to understand? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? So, रिट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारी. एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते थे. क्या आपको याद आ रही है रिट्स? क्या आप रिवाइज कर सकते हो मेरे साथ? कैन यू रिवाइज द रिट्स विद मी? यस. हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? Jurisdiction with respect to fundamental rights, Article 139. ये तो चलो रिट्स की बात हो रही है. Habeas corpus means to have the body of. To have the body of means कि अगर कोई जेल में, किसी को जेल में बंद कर दिया है आपने, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, तो उसके पास habeas corpus की रिट है. जो जेल में बंद है उसके पास भी है और बाहर किसी के पास भी है. मतलब किसी को जेल में बंद हो गया, कर दिया बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीज के, तो इवन आई एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल अ रिट ऑफ habeas corpus इन सुप्रीम कोर्ट टू हैव द बॉडी ऑफ, कि उसको कोर्ट में तो प्रस्तुत करो, उसको आपने ऐसे ही डिटेन कर लिया है. हेबियस कॉर्पस. सेकंड इज मैंडमस.
मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, हम कमांड कर रहे हैं कि तुम अपना काम करो। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाकी पब्लिक अथॉरिटीज को और कोर्ट्स को ये बताती है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, आई एम कमांडिंग यू टू डू योर वर्क। Are you getting the point? I am commanding you to do your work. We command. Mandamus. Third is prohibition. मैंडेमस के बाद हमेशा प्रोहिबिशन पढ़िएगा। किताबों में मैंडेमस के बाद सर्टियोररी दिया हुआ है, लेकिन आपको प्रोहिबिशन पढ़ना है। मैंडेमस के बाद प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब, मैंडेमस में तो आप बोल रहे हो दूसरे को उसका काम करने के लिए, प्रोहिबिशन में आप दूसरे को काम करने से रोकते हो। आप ये बोलते हो कि नहीं, ये आपका दायरा नहीं है। तो बेसिकली मैंडेमस जो है वो इन जनरल अप्लाई होता है कि कोर्ट किसी को भी बोल सकता है। प्रोहिबिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको अप्लाई करता है? एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे अप्लाई करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोल सकता है, सुप्रीम और हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोल सकता है। ओनली कोर्ट्स कैन टेल कोर्ट्स दैट दिस इज नॉट योर ज्यूरिसडिक्शन, आप अपने दायरे के बाहर जा रहे हैं। प्रोहिबिशन, आई प्रोहिबिट यू, आई एम फाइलिंग दिस रिट टू प्रोहिबिट यू फ्रॉम टेकिंग अप दिस केस। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है और हाई कोर्ट उस पर जजमेंट देने चल दिया, सुप्रीम कोर्ट मना करेगा कि आपके दायरे में नहीं है, इट इज नॉट इन योर ज्यूरिसडिक्शन, प्लीज ट्रांसफर दिस केस टू अस। दैट इज कॉल्ड एज प्रोहिबिशन। इसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। तीसरी डेट है प्रोहिबिशन। चौथी क्या है? द फोर्थ इज सर्टियोररी। सर्टियोररी का मतलब होता है टू सर्टिफाई, to be certified to quash the order already passed by an inferior court. Inferior court यानी कि लोअर कोर्ट द्वारा अगर ऑर्डर पास हुआ है, ट्राइब्यूनल ऑफ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, इट हैज बीन पास्ड, तो उस चीज को क्वाश करने की पावर एक हायर कोर्ट रखता है। मतलब लोअर कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन हायर कोर्ट जो है उसको क्वाश कर दे, सर्टियोररी कहा जाता है इसे। इट इज कॉल्ड एज सर्टियोररी। एंड द लास्ट इज को वारंटो। को वारंटो का मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। कोई पर्सन जो है पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है जो कि वो एंटाइटल्ड नहीं है होल्ड करने के लिए, तो आप सवाल ये पूछते हो व्हाट इज योर अथॉरिटी। ये इसलिए है कि मतलब मान लीजिए लैटरल प्लेसमेंट है, या आपने बिना किसी क्वालिफिकेशन के या बिना किसी क्राइटेरिया के या बिना किसी मेरिट के आपने किसी को, मतलब देखिए मेरिट पे तो सबकी नौकरी लगी, लेकिन किसी को आपने 2 प्रमोशन अप लेवल दे दिया। बाकी लोग पूछ रहे क्यों दे दिया भाई? Why have you promoted that person by 2 spaces whereas all the others by 1 space or by no space? आपने कैसे प्रमोट कर दिया? तो आप को वारंटो की रिट सुप्रीम कोर्ट देता है कि आपने कैसे प्रमोट कर दिया। हाउ इज दिस पर्सन सिटिंग इन दिस अथॉरिटी? तो को वारंटो रिट होती है उनके खिलाफ। व्हाट इज योर अथॉरिटी टू रेस्ट्रेन अ पब्लिक फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, को वारंटो। ये इसी ऑर्डर में याद रखिएगा। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, मैंडेमस के बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन के बाद सर्टियोररी एंड को वारंटो। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डन। उसके बाद है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, क्या समझते हैं आप एडवाइजरी से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एडवाइजरी? टेल मी प्लीज। वेरी गुड अर्चित मेहता। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, आपको एडवाइस देना है। आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव ऑफ अपील, SLA, स्पेशल लीव ऑफ अपील अगेंस्ट एनी। सो ये तो वही रिपीट हो गया। दिस इज आई थिंक अ रिपीट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, दिस इज रॉन्ग। सो आप एडवाइस देते हो। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ट्रांसफर ऑफ केसेस पहले पढ़ लेते हैं। So, in this particular case, क्या चीज डिसाइड हो रही है? What is being decided? देखिए,
आप लोग सब सही बोल रहे हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन गलत है. ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, आर्टिकल 139A.